मेरे प्यारे भारतवासियों, आप सभी का मेरे चैनल संस्कृत संज्ञान में स्वागत है। जय माता दी, जय श्री राम, राधे राधे। आप सभी लोग कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे। इसी उम्मीद के साथ हम दोहा नंबर 4 का आज अध्ययन करेंगे। तुलसीदास कहते हैं कि उदासीन अरि मीत हित सुनत जरही खल रीति, जाने पानी जुग जोरी जन बिनती करही सप्रीति। दुष्टों की यह रीति है कि वे उदासीन, शत्रु या मित्र किसी का भी हित सुनकर जलते हैं। यह जानकर दोनों हाथ जोड़कर यह जन प्रेम पूर्वक उनसे विनय करता है। आगे कहते हैं, मैं अपनी दिसी किन्हीं निहोरा, तिन्ह निज ओर न लाउब भोरा। बायस पली अहीम अति अनुरागा, हो ही निरामिस कभू की कागा। मैंने अपनी ओर से विनती की है, परंतु वे अपनी ओर से कभी नहीं चूकेंगे। कौओं को बड़े प्रेम से पालिए, परंतु वे क्या कभी मांस के त्यागी हो सकते हैं। बंदो संत असज्जन चरना, दुख प्रद उभय बीच कछु बरना। बिछुरत एक प्राण हरि लेहि, मिलत एक दुख दारुण देहि। अब मैं संत और असंत दोनों के चरणों की वंदना करता हूँ। दोनों ही दुख देने वाले हैं, परंतु उनमें कुछ अंतर कहा गया है। वह अंतर क्या है बताते हैं कि एक संत तो बिछुड़ते समय प्राण हर लेते हैं और दूसरे प्रकार के जो असंत होते मिलते हैं तब दारुण यानी दुख देते हैं। वो कहना चाहते हैं कि संतों का बिछड़ना मरने के समान दुखदायी होता है और असंतों का मिलना। आगे बताते हैं, उपजहिम एक संग जग माहिम, जलज जोक जीमी गुण मिल बिल गाहिम। सुधा सुरा सम असाधु असाधु, जनक एक जग जल्दी अगाधु। दोनों प्रकार के संत और असंत जगत में एक साथ पैदा होते हैं, पर कमल और जोग की तरह उनके गुण अलग अलग होते हैं। कैसे अलग होते हैं बताते हैं कि कमल दर्शन स्पर्श से सुख देता है, किंतु जोग शरीर को स्पर्श पाते ही रक्त चूसने लगता है। साधु अमृत के समान और असाधु मदिरा के समान है। दोनों को उत्पन्न करने वाला जगत रूपी अगाध समुद्र एक ही है। आगे बताते हैं फिर, भल अनभल निज निज करतूती, लहत सुजस अपलोक विभूति। सुधा सुधा कर सुर सरी साधु, गरल अनल कलिमल सरी बयाधु। गुण अवगुण जानत सब कोई, जो जेही भाव निक तेही सोही। कहते हैं भले और बुरे अपनी अपनी करनी के अनुसार सुंदर यश और अपयश की संपत्ति पाते हैं। अमृत, चंद्रमा, गंगा जी और साधु एवं विष, अग्नि, कलयुग के पापों की नदी अर्थात कर्म नाश और हिंसा करने वाला व्याध, इनके गुण अवगुण सब कोई जानते हैं, किंतु जिसे जो भाता है उसे वही अच्छा लगता है। आगे दोहा नंबर 5 कहते हैं, भलो बलही पे लही, लही नीचा इही नीचू। सुधा सरही अमृता, गरल सरही निमीचू। भला भलाई ही ग्रहण करता है और नीच नीचता को ही ग्रहण किए रहता है। अमृत की सराहना अमर करने में होती है और विष की मारने में। खल अघ अगुण साधु गुण गाहा, उभय अपार उदती अवगाहा। तेहि ते कछु गुण दोष बखाने, संग्रह त्याग न बिनु पहचाने। अर्थात दुष्टों के पापों और अवगुणों की और साधुओं के गुणों की गाथा कथाएं दोनों ही अपार और अथाह समुद्र हैं। इसी से कुछ गुण और दोषों का वर्णन किया गया है, क्योंकि बिना पहचाने उनका ग्रहण या त्याग नहीं हो सकता। भलेवु पोच सब विधि उपजाए, गनी गुण दोष वेद बिलगाए। कहिम वेद इतिहास पुराना, विधि प्रपंचु गुण अवगुण साना। भले बुरे सभी ब्रह्मा के पैदा किए हुए हैं, पर गुण और दोषों को विचार कर वेदों ने उनको अलग अलग कर दिया। वेद, इतिहास और पुराण कहते हैं कि ब्रह्मा की यह सृष्टि गुण अवगुणों से भरी हुई है। दुख सुख पाप पुण्य दिन राति, साधु असाधु सुजाति कुजाति। दानव देव ऊंच अरु नीचू, अमु सुजीवनु महरु
मीचू माया ब्रह्म जीव जगदीसा लक्षी अलक्षी रंग अवनीसा काशी मग सुर सरी कर्मनासा मरु मारव मही देव गवासा सरग नरक अनुराग विरागा निगमागम गुण दोष विभागा। दुख सुख पाप पुण्य दिन रात साधु असाधु सुजाति कुजाति दानव देवता ऊंच नीच अमृत विष सुजीवन अर्थात सुंदर जीवन मृत्यु माया ब्रह्म जीव ईश्वर संपत्ति दरिद्रता रंक राजा काशी मगध गंगा कर्मनाशा मारवाड़ मालवा ब्राह्मण कसाई सुरग नरक अनुराग विरग्य ये सभी पदार्थ ब्रह्मा की सृष्टि में हैं। वेद शास्त्रों ने उनके गुण दोषों का विभाग कर दिया है। धन्यवाद।